कॉलिंस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सर, कॉलिंस इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सर हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि इतना शॉर्ट नोटिस में आप आए हमारे स्कूल को। साइंस एग्जीबिशन देख करके तो काफी अच्छा लगा। ऑटोमेटिक जो है ना, हाँ हाँ, बहुत अच्छी बनी हुई है। स्मार्ट ऑफ फिजिक्स। हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल एक न्यू ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी सोच रहे होगे कि अभी मैं फिलहाल कहाँ हूँ, तो देख सकते हो कॉलिंस स्कूल के जस्ट जो है सामने हूँ। तो अभी चलते हैं, देख सकते हो कॉलिंस इंटरनेशनल स्कूल के जस्ट अंदर, और आपको सारा चीज वीडियो में दिखाते हैं कि यहाँ जो साइंस एग्जीबिशन हो रहा है। तो बिना लेट किए हुए चलते हैं अंदर। और यहाँ पर भी देख सकते हो गाइस, ऊपर आते ही यहाँ दिख जाएगा आपको कॉलिंस इंटरनेशनल वेलकम टू साइंस एग्जीबिशन। और भाई साइंस एग्जीबिशन है तो काफी मतलब कि अपने स्कूलिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम के साइंस एग्जीबिशन में आए हुए हैं, तो भाई काफी खुशी हो रही है। तो गुड मॉर्निंग। और फाइनली देख सकते हो आ चुके हैं एग्जीबिशन एरिया में। बाकी भीड़ देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई कितना ज्यादा भीड़ है और कितना लोग एक्साइटेड है इस साइंस एग्जीबिशन को लेकर के। ये सारा जो भी है ये हमारे गाइडलाइन के अंदर हो रहा है। अभी देख सकते हैं ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्टर, ये ऑटोमेटिक जो है ना, हाँ हाँ, ऑटोमेटिक जो है कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो वो यहाँ पर लाइट कट जाएगा ऑटोमेटिक। ये जो है ना, मतलब प्रॉपर एक वर्किंग मॉडल बनाया गया है जिसमें कि रोटेशन दिखाया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, सोलर सिस्टम में। और इसी तरीके से और भी उधर देख सकते हैं वोल्केनो इरप्शन वगैरह, हाँ। ये सब क्लास 8 का प्रेजेंटेशन है। और भी मॉडल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मतलब ये सब देखिए बच्चे लोग ने कितना मेहनत किया। जैसे तारा वगैरह होता है वो हो गया, ठीक है। और बच्चों से एक तरह से सोलर सिस्टम बनाया है। सोलर सिस्टम का वो एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से ये वर्क होता है, से बिजली जनरेट होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब ये विंडमिल घूमता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जो कि पावर हाउस स्टेशन में जाके स्टोर होता है। और ये जो एनर्जी होता है वो ट्रांसफार्मर के द्वारा हमारे घर तक, स्कूल में, बिल्डिंग में एंड इलेक्ट्रिक पोल में भी पहुंचाया जाता है। एक विंडमिल 7,000 घर को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। अभी के टाइम में चाइना में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, पर इंडिया में तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में भी ये है। और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता है। अभी दिल्ली का एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पे कितना पोल्यूशन है क्योंकि वहाँ पे हम लोग कोल और फ्यूल यूज करते हैं। पर अगर हम इसे यूज करेंगे तो वहाँ पे पोल्यूशन भी कम होगा। सबसे बड़ी बात है कि इससे पोल्यूशन जैसे दिल्ली का एक एग्जांपल भी है पोल्यूशन को लेकर के। तो इससे जो है पोल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर होने वाली है। और बिजली कितना घरों को बोले एक बार में दे सकते हैं? 7,000 घरों को। 7,000 घरों से को जो है बिजली जनरेट हो सकता है। तो अब पास्कल लॉ बेस्ड हाइड्रोलिक इक्वेशन होता था। इस सैंड से या ग्रेवल से हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। जैसे ही स्विच ऑन हुआ तो इसमें जो भी आयरन पार्टिकल्स है वो इसमें स्टिक हो जा रहा है। यहाँ का जो ये प्रोजेक्ट देख रहा हूँ या एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन, ये सच बताऊँ हमारा बचपन याद दिला दिया। कभी ना कभी हम भी जो है इसी तरह का साइंस एग्जीबिशन हम लोग भी खुद किया करते थे और काफ़ी एक्साइटेड रहते थे कि भाई इस तरह का साइंस एग्जीबिशन कभी करने का मौका मिले। Our model is based on Pascal law. Pascal law states that if the pressure is applied in a closed container, then the pressure is transmitted equally and uniformly in all directions. Now, this is hydraulic crane. पास्कल लॉ के थ्रू जो है एक क्रेन को भी मतलब हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इस तरह से दिखाया गया है यहाँ पर। बाकी और सेकंड में जो देखते हैं, Our model is based on Pascal's law, and this is a system based on Pascal's law, and it is a system of hydraulic breaker. Apply the force on the piston. देख सकते हो हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, This is based on Pascal law. और ये रहा This is hydraulic. काफी अच्छा था कि मतलब हाइड्रोलिक किस तरह से वर्क करता है। हाइड्रोलिक के थ्रू आप कितना कुछ कर सकते हैं वो इस तरह का मॉडल में दिखाया गया है। बाकी और भी देखते हैं। यहाँ पर एक और यूनिक प्रोजेक्ट देखने के लिए मिला है जो कि है रॉकेट साइंस। तो सर यहाँ के बारे में बताइए, रॉकेट साइंस प्रोजेक्ट जो है क्या यूनिक है इसमें? सर इसमें बच्चे के माध्यम से बहुत सारे चंद्रयान 3 के बारे में समझाया जा रहा है। ये मॉडल के माध्यम से हम लोग जो अभी लेटेस्ट चंद्रयान 3 जो इंडिया का लॉन्च हुआ है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो बच्चे अपने मॉडल के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेट वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। This is a project of rocket science. Rocket science is a secondary is engineering of rocket that help us to make rockets and
designing of rockets. We eat food, then enter our mouth. Then we crush the food with the help of the saliva that come out from the salivary gland and the help of the teeth. This is the working model of heart, in which we can see that there's the vein. अच्छा, तो यहाँ पर जो है कुछ पेरेंट्स अभी आए हुए हैं साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए, तो आपने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह देखा अभी तक? मैं 2 प्रोजेक्ट देखा है। एक तो वहाँ पावर कट अच्छा। एक सेकंड ये देख रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ आकर बच्चे लोगों का जो ये प्रोजेक्ट देखिए, है, मेहनत है, ये कैसा? ये कि बच्चे लोग में एक नए नए चीज का जो क्रिएटिविटी होता है, अगर उसको हम लोग मतलब जो स्कूल के जो लोग ये उजागर करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बच्चे जिस चीज को आप वो सोचते हैं, लेकिन करने की इच्छा रहने के बावजूद भी वो करने के लिए प्रति ना तो पहले गार्जियन ध्यान देते थे और ना स्कूल की तरफ से, हम लोग के समय की बात है तो नहीं हो पाता था। तो हम लोग की प्रतिभा उस वक्त तक हम लोग को थोड़ा दब जाता था, लेकिन अब ये स्कूल में हर जगह थोड़ा थोड़ा ये सब चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। और ये बल्कि जो ये बीच में ड्यूरेशन जो हो कुछ मंथ में ये होते रहना चाहिए, और हमेशा अगर ये होता है तो इससे और भी बच्चे इसको देख के नए ये होंगे कि मोटिवेट होंगे कि नेक्स्ट बार मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ दिखाऊं। तो निश्चित है इस बार जो कुछ अच्छे बच्चे मतलब बहुत कुछ हैं और बहुत से बच्चे को मन में होगा कि हम भी अपनी बार करेंगे, तो ये कुछ टर्म्स में होना चाहिए। थैंक यू। तो यहाँ सिर्फ हम लोग ही एक्साइटेड नहीं है, बाकी जितने भी पेरेंट्स सब आ रहे हैं, पेरेंट्स सबको भी ये चीज अच्छा लग रहा है कि कॉलिंस इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ये साइंस एग्जीबिशन सिर्फ साल में, इसी साल नहीं मतलब हर एक साल रखा जाता है। हर एक साल हम लोग क्या करते हैं, साइंस एग्जीबिशन बच्चों के बीच में रखते हैं और बच्चे को प्रैक्टिकली वे में नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप हार्ट मॉडल देख रहे हैं, तो आखिर में हार्ट मॉडल किस तरह से वर्क करता है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द हार्ट मॉडल, और इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल वे में बच्चे को समझाते हैं, तो बच्चे को प्रैक्टिकल वे में किसी भी चीज को नॉलेज गेन करने में ज्यादा सुविधा मिलता है। मिस का सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि कॉलिंस स्कूल में आने का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि इतना शॉर्ट नोटिस में आप आए हमारे स्कूल को विजिट करने के लिए, एंड थैंक्स टू प्रिंसिपल सर एंड डायरेक्टर सर ऑफ आवर स्कूल कि इतना अच्छा मौका हम लोगों को दिए कि इतना अच्छा प्रोग्राम बच्चों के साथ हम लोग कर पाए हैं। एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारे स्कूल्स में इसके अलावा एक तो टाइम टू टाइम हमारे यहाँ एक्टिविटीज होते रहती हैं, दूसरा हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब्स है, इंग्लिश स्पीकिंग लैब भी है, अलग से कन्वर्सेशन क्लासेस भी होते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं बच्चों के, ठीक है, विद द डिसिप्लिन, बच्चों को मॉरलिटी देना, सब कुछ बताना, ये हमारा गाइडेंस के अंदर होता है। एवरी टीचर्स आर क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड है वो लोग। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो मैम ने बताया कि यहाँ इंग्लिश पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है और बाकी टाइम टू टाइम सोशल एक्टिविटीज करवाया जाता है, ये सारी चीजें हैं। कि अभी थोड़ा प्रिंसिपल सर से भी बात करेंगे, यहाँ के डायरेक्टर सर से भी बात करेंगे। तो अभी जो है कॉलिंस इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं। तो सर यहाँ जो हो रहा है साइंस एग्जीबिशन तरह का क्या सोशल कल्चर हमेशा होता है? ये हमारा कॉलिंस इंटरनेशनल स्कूल जमालपुर में हाँ। ये बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए पढ़ाई के साथ साथ लगातार कोकुलर एक्टिविटीज कराते रहती है। छोटे बच्चे प्री नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों का अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जिसमें छोटे बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन, अलग अलग फेस्टिवल पे अलग अलग कंपटीशन होता है। अच्छा। और बड़े बच्चों का डिबेट कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, साइंस एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स का गेम्स, फिर आपका एनुअल प्रोग्राम, इसके माध्यम से बच्चों के टैलेंट को अलग अलग विधाओं में निखारने का काम हमारा विद्यालय करती है। साइंस एग्जीबिशन कराने का उद्देश्य है कि बच्चे साइंस को इजीली समझ पाए, साइंस होता क्या, पढ़ते तो हैं लेकिन साथ में उसे प्रैक्टिकली वो समझ पाएंगे कि क्या होता है। तो सर जैसा कि यहाँ साइंस एग्जीबिशन देख करके तो काफी अच्छा लगा, जिस तरह की बच्चे लोग मतलब कि साइंस में पढ़ाई के साथ साथ एग्जीबिशन में भी काफी इंटरेस्ट रखते हैं। तो किस तरह से तैयार आप लोग इस तरह के एग्जीबिशन में करवाए सर? बच्चे लोग काफी एक्साइटेड थे और बच्चे लोगों का जोश देख करके लगा कि ये लोग एकदम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, और मेहनत में हम लोग भी साथ थे और हम लोग देख रहे थे। तो सारा अरेंजमेंट जो लोग कुछ घर पे किए, कुछ यहाँ पे किए, और काफी जो अरेंजमेंट के पीछे जो साइंटिफिक थॉट था वो बस इनको हिंट करना था। अच्छा। उसके बाद तो इन लोगों ने फिर अपना सारा काम अच्छे से बढ़िया से कर दिया। हमारे साथ है कॉलिंस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सर। तो नमस्कार सर। तो सर यहाँ का स्कूल के किस तरह से बच्चों की तैयारियां यहाँ होती है? एक्चुअली बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार जो विश्व स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर जो भी नई नई प्रोसेस, टीचिंग के टेक्नोलॉजी, मेथोडोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी नए नए मेथड आते हैं, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे कॉलेज के बच्चे भी उसके अवगत हों और
पढ़ाई का, स्टडी का, उसके माध्यम से, जैसे अभी हमारे यहाँ पर हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज लैब की भी स्थापना की है और स्मार्ट क्लासेस के लिए डिजिटल बोर्ड, इसके माध्यम से बच्चों को वर्ल्ड क्लास का जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी पढ़ाई हो सके वह प्रोवाइड करने की हमारी संस्था और मैनेजमेंट की लगातार प्रयास रहती है कि आने वाले समय में जब वो पढ़ाई करके 10th 12th जा करके और कंपटीशन के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस काफ़ी बना रहता है, चाहे उन्हें गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू फेस करना हो, प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल एक क्लास इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रत्येक दिन डेली 1 पीरियड हर क्लास 1 से लेकर के 10 तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और थ्रू टेक्नोलॉजी जैसे माइक पर बच्चे को 1 by 1 बुलवाना, स्टेज पर ला करके कम्युनिकेशन कराना, डिबेट कराना, और थ्रू डिजिटल बोर्ड। और उसी में हम लोगों ने अभी नया एक जोड़ा है इंग्लिश लैब, जिसमें कि वो उनको उनके प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, उनके वोकैब को लेकर के टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको कंप्यूटर का एक सेट हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं और उसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको उस पर प्रैक्टिस करने का मौका लगता है और फिर बोल करके वो रिकॉर्डिंग करते हैं और उसमें उनको मार्क्स मिलता है और उनके गलतियों को उसी में सुधारा भी जाता है। तो ब्रिटिश एसेंट और अमेरिकन एसेंट पर वो काफ़ी हम लोग फोकस करते हैं, उसमें वो सॉफ्टवेयर में वह भी व्यवस्था है इंग्लिश लैब में। और आज आप जो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये जो साइंस एग्जीबिशन देख रहे हैं, तो इस तरह का आयोजन हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं और हमारे मन में ये भावना रहती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति बच्चों के अंदर एक फीलिंग, एक भावना डेवलप हो, जिसको लेकर के वो आगे चल करके इस क्षेत्र में अपने कदम को बढ़ाएं और नए नए इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और इस ओर उनका दिमाग जाए, साइंस के प्रति उनकी अभिरुचि बढ़े और आने वाले समय में इस क्षेत्र में आगे जा करके अपने देश का नाम रोशन करें और इस स्कूल का भी नाम रोशन करें। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ऐसा भी है जब पूछते हैं कि कॉलिंस स्कूल के बारे में काफी डिटेल्स भी जानना चाहते हैं और साथ में एडमिशन रिलेटेड भी काफी बार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ का एग्जैक्ट एड्रेस के साथ साथ आप ये बता दीजिए कि नेक्स्ट जो एडमिशन होने वाला है वो कब से होने वाला है और आने वाले न्यू स्टूडेंट किस तरह से यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ तक एग्जैक्ट लोकेशन की बात है, या आप प्राइम लोकेशन जमालपुर के अवंतिका सिनेमा हॉल जो रोड है, अवंतिका रोड, उसमें HDFC बैंक के जस्ट बगल में पड़ता है और शहर के बीचों बीच चारों ओर से यहाँ आने जाने का कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है और चौड़ी सड़कें हैं और इस पर यह स्कूल अवस्थित है। दूसरा जहाँ तक है कि अगर एडमिशन से रिगार्डिंग, तो अभी आने वाले समय में हम लोग जनवरी से जूनियर सेक्शंस का ओपन कर रहे हैं एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन, जिसमें से प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG के लिए हम लोग इसके लिए एडमिशन ओपन कर रहे हैं और अदर क्लासेस के लिए अकॉर्डिंग टू सीट्स, क्योंकि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे का छोटा ग्रुप चलाएं सेक्शन, तो लिमिटेड नंबर में स्टूडेंट्स और उन पर उनके पर्सनालिटी के लिए, उनके स्किल के लिए फोकस कर सकें, तो छोटे ग्रुप में तो एडमिशन उनके लिए जो ओपन हो पाएगा वो हम लोग ओपन करेंगे जनवरी और फरवरी में 1 to 7 और 8 तक अगर कोई वैकेंसी रहेगी तो। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल क्वांटिटी पर नहीं है, वी ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी, वी ट्राई टू फोकस ऑन द क्वालिटी कि बच्चे यहाँ से अगर पढ़ के जाएं तो दे डोंट हैव टू फेस डिफिकल्टीज इन देयर कमिंग फ्यूचर्स रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेजेस, रिगार्डिंग मैथ, साइंस। वी ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड देम द बेस्ट education whatever we can, okay, through our resources. We always try to enhance our strength regarding infrastructures, regarding technology. जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि टेक्नोलॉजी का हम लोग कितना यूज करते हैं। थैंक यू सर। मैम बताइए कि यहाँ तो काफी देर से आपने देखा, कैसा लगा यहाँ कॉलेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का जो है एग्जीबिशन? ठीक है, हमारा बच्चा खुद यहाँ पढ़ रहा है, इस क्लास में फ्री में है। फ्री में यही बाबू इधर आप इसी स्कूल में पढ़ते हो ना? कौन सी क्लास में हो? 3। कैसा लगता है पढ़ाई यहाँ का? बहुत अच्छा। प्योर वाटर, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। पक्का बहुत अच्छी बनी हुई है, कोई कम नहीं है, सभी का 100% मैं मार्क देता हूँ।
सभी अच्छे बनाए हो, पॉजिटिव रखो, इसी तरह का सोच रखो, पॉजिटिव माइंड रखो, ताकि तुम्हारा विकास हो, साइंटिस्ट बनो, देश का विकास हो। जो भी निगेटिव बात नहीं सोचना है, पॉजिटिव माइंड सोचो, पढ़ने पर ध्यान दो, माता पिता का कहना सुनो, शिक्षक का कहना सुनो, और अच्छे जो गलत समय में नहीं करो, अच्छा जगह दो, अच्छा जो अपना प्रयोग है, बार बार नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, लगता है हम लोग बचपन में जाए। If I bear a child, एक सेंटेंस है इसमें, If I bear a child, मैं अगर बच्चा होता, मैं भी सब सोचता तुम्हारे साथ बच्चा हो जाए और आगे पढ़े। तो अभी तक मैं प्राप्त नहीं कर सका हूँ, जो मैं अचीव नहीं कर सका हूँ, जो मैं तुम्हारा बच्चा बन के मैं अचीव करूँ, मैं सोचता हूँ। तो तुम सोचो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम सोचो अभी, तुम अभी मेहनत करो, फिर मेरे पहुंच जाओगे तो सोचो कि मैं भी बच्चा बनूं। तो तुम्हारे हैंड में है, तो मेहनत करो। मैं आशा करता हूँ कि मेरे कहे शब्द को तुम अपने जीवन में अमल करोगे और बहुत अच्छे सरकारी बनोगे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनोगे। धन्यवाद। का स्वागत करते हुए मैं धन्यवाद और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय दिया और बच्चों के अंदर प्रेरणा भरने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। तो अभी कॉलिंस इंटरनेशनल स्कूल में सर भी आए हुए हैं, सर से भी थोड़ा बात करते हैं कि सर थोड़ा बताइए यहाँ के बारे में, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा ये कार्यक्रम है, ये बच्चों के आधारित कार्यक्रम है, ये साइंटिफिक मॉडल जो एक्सपेरिमेंट है उसके आधारित कार्यक्रम है। ये बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, इससे प्रोत्साहन मिलेगी, भविष्य में ये अच्छा काम करेंगे और ये साइंटिस्ट और जो भी है ये बच्चे देश के कर्णधार हैं, निर्माण करता है, इन पर विकास टिकी हुई है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो बेसिकल जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वे भविष्य में जाके अच्छे इसी तरह काम करते रहें और बड़े पद पर बड़े साइंटिस्ट बने। धन्यवाद। थैंक यू सर। फिलहाल रोशन भैया ये हमारे साथ आते के साथ सबसे पहले यानी किन्हीं से मिला तो रोशन भैया से ही मिले। रोशन भैया बताइए कि यहाँ आप कितने साल से हैं? हम 3 साल से हैं। 3 साल से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आते के साथ सबसे पहले रोशन भैया से मिले और रोशन भैया ही जो है हम लोगों को ऊपर तक लेकर के गए और सारा चीज दिखाया। थैंक यू।